में बड़ी चिंताएं हैं बहुत चिंताएं हैं। जैसे आप गृहस्थ में हैं, बड़ी धन की आवश्यकता है, बच्चों को पढ़ाना है, उनके ब्याह बर करने हैं, उनके वास की व्यवस्था, उनके जैसे अपने पूर्वज अपने लिए संपत्ति छोड़ गए, कुछ उनके लिए संपत्ति भी छोड़नी। अब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं तो वो गृहस्थ चलता रहता है। भगवान का भजन करना है, भगवान को प्राप्त करना है, ये तो कहीं है ही नहीं दिमाग में। बस दिमाग में इतनी बात रहती है, ये जो हमारा परिवार है, हमारा जो कर्तव्य है, इसका वो महान कर्तव्य से वंचित हो जाता है। तो कह रहे हैं जो लोक धर्म की बहुत चिंताओं में फंसा हुआ है, अब अचानक उसे सत्संग मिला और ये पता चला कि जीवन का परम कर्तव्य तो भगवत प्राप्ति है, भजन है। अब हमने चिंताओं में अपने जीवन को व्यतीत कर दिया, अब क्या होगा? श्रीपाद कह रहे अब तुम चिंता ना करो पर अब इसमें, क्योंकि चिंतन तुम्हारा संसार को हुआ है, तुम पहले से सावधान नहीं रहे, तो मन तुम्हारा बहुत मलिन हो गया है। परिवार भोग जो पुनः पुनः भोगे, वो तृष्णा वासना, कई तरह के संबंधों की भावनाएं, इतना सब कूड़ा करकट जमा हो गया। अब आप एकाग्रता पूर्वक भजन नहीं कर सकते। तो एक काम करो, श्री वृंदावने देह मिमम न्यस्य सुखी भाव, तुम हट करके अपना अंतिम बनाने के लिए वृंदावन में इस शरीर को डाल दो। न्यस्य माने त्याग दो, छोड़ दिया, सहारे से वृंदावन के भरोसे छोड़ दो। देखो एक बात आपको समझनी होगी अंदर से, उसमें क्यों में मत लगाना। भगवान का भरोसा अगर हृदय में है तो सुखी भाव, ये शब्द याद कर लो, सुखी भाव। प्रभु का भरोसा नहीं है तो फिर कुछ भी व्यवस्था आप कर लो अपनी, आप अशांत रहोगे, चिंतित रहोगे। भरोसा बहुत बड़ा महामहिम शब्द है और वो प्रभु के लिए केवल। हम भरोसा भोगों का, धन का, पद प्रतिष्ठा का, मित्रों का, व्यवस्था का देख लो, अंदर से देख लो। अगर भरोसा प्रभु का है, देखो वो आप जानो आपका हृदय है, आप जैसे प्रभु के प्रति भाव करेंगे वैसे ही आपका दर्शन और व्यवस्था होगी। ध्यान रखना, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तास तथैव, केवल प्रभु कदम कदम पे देखा, कदम कदम पे। गुरु आश्रम से चले, सन्यास में सबसे ज्यादा ये कंचन कामनी कीर्ति आदि की त्याग की प्रारंभ से ही शिक्षा दी जाती है। अर्थ स्पर्श नहीं करना, रखना नहीं। तो निकल, अब अर्थ तो था नहीं, यात्रा वृंदावन की करनी। चले, जब उसमें हाईवे पे आए, पीपल का वृक्ष था, बैठ गए। किससे कहे कि हमको अब कानपुर आकर वहां रेलवे स्टेशन पे बैठ के फिर जाना, बिल्कुल अक्षर शासक। सामने मिठाई की दुकान थी, वहां एक दोना मिठाई लेके, स्वामी जी मिठाई ले लो। उन्होंने मिठाई की तो आवश्यकता नहीं, आप बैठे हो काफी देर से, यहाँ कैसे बैठे? तो हमारे मन में धाम दर्शन की इच्छा थी, पर हमारे पास पैसे नहीं थे। अरे आप चिंता, थोड़ी देर में ऐसे गाड़ी रुको, बैठा रहा। कहाँ जाने को? घंटा घर से रेलवे लाइन से रेल जाती है वृंदावन, वहां पहुंचा, वहीं रुका, पैदल चले गए वहां। अब वहां बैठे, हमें पता ही नहीं कि किस गाड़ी में, कहां गाड़ी कैसे, बिल्कुल अक्षरशः सत्य। ऐसे बैठे, जो कुर्सियां होती हैं वैसे बैठे। एक आदमी आया, प्रणाम, स्वामी कहां जाना? स्वामी मथुरा जाना है। अच्छा, हम ड्राइवर हैं उसी मथुरा वाली गाड़ी के। गया, पहले इतने अंगूर और केला लाया, बोले आप पाइए, आओ ये हमारा समय हो रहा है। जाके एक अच्छे उसमें बैठाला हमको, बोले हम आ गए। किसी भी तरह की कोई भी समस्या आपको यहां नहीं होगी। कोई भी आपसे अधिकारी जन अगर आए और पूछें तो हम ड्राइवर हैं, आप हमें बता देना। अगर गाड़ी रुकती है, आपको कोई उतारता है, तो हम ये चेक करते रहेंगे, देखते रहेंगे कौन है हमारा परिचय। भरोसो दृढ़, कदम कदम पे उसकी व्यवस्था, कदम कदम पे उसका प्यार पूरे जीवन में देखने को मिला। हां, अपने प्रेम रस को पवाने के लिए वो थोड़ा कठोरता भी
जिससे तुम्हारे हृदय में मान अपमान दुख सुख समान हो जाए। इसलिए प्यारे ऐसी ने बहुत प्यार अपने जनों को करते हैं। ये कोई न सोचे कि जीवन भर हम संसार में रहें, अब हम कैसे वृंदावन में रहें। बड़ा करुणा में स्वभाव है, बड़ा करुणा। लाडली जी का विधान देखते हैं। एक उपासक आया कि अब हमें कैंसर है, डॉक्टर ने कहा 2 महीने में हमारा शरीर पूरा, और यहां से सड़न मवाद निकल रहा, दुर्गंध, तो आप इसकी दवा क्यों नहीं? ऐसी व्यवस्था नहीं है कि ऐसा वृंदावन वास की भी व्यवस्था नहीं। पर अब मैं जब मरना ही, तो हम चाहे परिक्रमा में पड़े रहे, मरने के लिए आए। ऐसी व्यवस्था लाडली जी ने, अचानक करना तो उनको है ना, ऐसी व्यवस्था सुंदर कि जीवन में अरबों रुपए कमाए होते तो भी व्यवस्था नहीं होती। भरोसा उसको दृढ़ लाडली का, किसी और का नहीं देखा गया। अगर आप भरोसा प्रभु का किए हो तो अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी भरोसा, वो कभी भरोसा। पर ध्यान रखना, ये अंदर की बात है। बाहर से आप भरोसे की बात करोगे और अंदर से अन्य आश्रय लोगे तो मेरे प्रभु चित्त की बात देखते हैं, वाणी की बात नहीं देखते। बाहर से आप भले थोड़ा अहंकार की वाणी निकल रही और चित्त में दैन्यता, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वाणी में बड़ी दैन्यता और चित्त में अहंकार है तो फर्क पड़ जाएगा, देख लेना। राहत न प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरत 100 बार हिए की। प्रभु के चित्त में अपने उपासक की बाहर की चूक से फर्क नहीं पड़ता, वो हृदय की समर्पण की वृत्ति को देखते हैं। यदि तुमने जीवन भर भजन नहीं कर पाए, सत्संग किसी तरह कान में पड़ा हुए बात आए कि अब तो चूक गया, पूरा जीवन मेरा विषय प्रपंच संसार में गया, अब कैसे भगवत प्राप्ति होगी? तो यदि व्यवस्था है तो धामवास की तत्काल व्यवस्था करो, छोड़ो राव। और यदि व्यवस्था नहीं है तो शरीर छोड़ना ही है ना, ऐसे कर लो बस। महाप्रस्थान जिसे कहते हैं, महाप्रस्थान, मरने जा रहा हूं, बस अमर हो जाओगे। श्रीपाद कह रहे किसी व्यक्ति का भरोसा नहीं, और हमारे परिचय के नहीं, भरोसा मेरी लाडली जुगल जोरी सरकार आपके भरोसे आ रहे हैं। तो बोले श्री वृंदावन ने देह में मम न्यस्य, डाल दिया अपने शरीर को वृंदावन में, तो श्रीपाद आशीर्वाद दे रहे हैं, सुखी भव, अब तुम परम सुखी हो जाओगे, क्योंकि बहुत करुणामय हमारे लाडली लाल हैं। इसलिए अलम कश्यापि संगत्या तवालम शास्त्र कर्म भी वृंदारण्य तृणम मन्यो धन्यो न किंचिदाचरेत। अब बंद करो ये वार्ता, जिसे महाप्रभु कहते अलम विषय वार्ता, वो मेरा, मैंने ये किया वो किया, किसी का भी भरोसा मत रखो। अलम कश्यापि संगत्या, किसी का भी संग मत करो। यही बार बार वर्षों से प्रार्थना कर रहे हैं कि असंग रहो। सैकड़ों साथ रहते हुए भी असंग रहो। जब अपनी कुटिया में गए तो बंद दरवाजा, निरीक्षण परीक्षण अपने हृदय का एकांत में करते हुए, भजन करते हुए, जो भी समय आपको मिला है एकांत का, उसमें कोई वार्ता नहीं, कोई संग नहीं, असंग रहो। वार्ता भगवत वार्ता सुन रहे हो, असंग। भरोसा प्रभु का, प्रभु गुरुदेव महाभागवत जन ये एक ही है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। भरोसा बस एक का, अन्य का नहीं। सांसारिक संबंधों का, सांसारिक बलों का नहीं। देखो भगवत प्राप्ति अत्यंत कठिन है, पर बहुत ही सरलता से प्राप्त हो जाएगी। कठिनता यही संग त्याग, आशा त्याग, भरोसा त्याग, यही बहुत कठिन होता है। एक भरोसो, एक बल, एक आस, एक विश्वास, इसमें दूसरा कोई नहीं होना चाहिए। अलम कश्यापि संगत्या, बंद करो, किसी का भी भरोसा आश्रय मत लो। तवालम, अलम शास्त्र कर्म भी, अब तुम्हारे शास्त्र से सिद्धांत से कर्म करने के लिए समय भी नहीं रह गया है और सामर्थ्य भी नहीं रह गई है। तो वृंदारण्य तृणम मन्यो, अपने को सबसे नीच समझकर भगवत प्राप्ति हो जाएगी, समझ लो। देखो हम क्यों आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप किसी के दोष दर्शन मत करो, उसके दो भाव है। जब आप दोष दर्शन करोगे तो आपके रजिस्टर की जांच होगी। मेरी बात समझो, बहुत दुलार करके हम आपको समझाते हैं, शास्त्र समझाते हैं, दोष दर्शन किसी के मत करो। आप दोष दर्शन करोगे तो सरकारी विभाग आपकी जांच शुरू कर देगा, और जांच में आप खरे नहीं हो ये जान लो।
हमारा पीछे का रजिस्टर अगर हमारे साथ जुड़ गया तो हम भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। बहुत कर्म शुभ अशुभ जमा है। जब हम अपने को सबसे नीच मानते हैं तो हमारी जांच खत्म हो जाती है। खास बात समझो, जो इस सृष्टि में सबसे अपने को, तभी महाप्रभु चैतन्य देव कि भजन कैसे करो, तो बोले तृणादपि सुनीचेन तरोरियु सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। सदा हरि का कीर्तन करने वालों को ऐसा चाहिए कि अपने को तृण से भी नीच समझे, वृक्ष से भी अधिक सहनशील समझे, दूसरों को मान दे, स्वयं अमानी रहे, सदैव भगवान की कृपा में डूबता रहेगा। खास बात पहली है, जब आप दोष दर्शन करोगे तो आपके अंदर दोष वृत्ति बढ़ेगी, और जिनकी हम शरण में हैं प्रभु की, वो तुम्हारे फिर दोष नहीं। प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो, ये तभी हो सकता है जब हम अपने को कहे कि ऐसो नोन हरामी जिन मुन को तन दियो ताको न भजन कियो, ऐसो नोन हरामी मौसम कौन कुटिल खल कामी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जो मैं अपने अवगुण कहाऊं, अपने अवगुण कहाऊं, बाढ़ई कथा पार नहीं लहाऊं, ताते मैं कछु अलप बखाने, थोड़े मो समुझिए सयाने। और हम क्या करते हैं, हम अपने को बड़े गुणवान, बड़े वृंदारण्य तृणम मन्यो धन्यो। अगर आपने ऐसा मान लिया कि सबसे नीच तो मैं ही हूं, तो क्या कृपा होगी, किसी के प्रति दोष दर्शन नहीं होगा। दोष दर्शन से सब तरह से हानि है, कहीं भी लाभ नहीं है। इष्ट गुरु की विमुखता हो जाएगी, कर्म संस्कार हमारे ऊपर लागू हो जाएंगे, हमारी जो भावना की धारा प्रिया प्रीतम की तरफ मुड़ी थी वो जगत की तरफ मुड़ जाएगी। इसीलिए नारायण स्वामी कहते हैं, तेरे भावे जो करे भलो बुलो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार, अपने हृदय को निर्मल कर। वृंदारण्य तृणम मन्यो धन्यो न किंचिदाचरेत। जिसने अपने को वृंदावन में सबसे नीच समझ लिया, देखो हम आप तो शरणागत जन हैं, जिनकी हम शरण में हैं वो हमारे आचार्य महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं, क्वाहम तुच्छा, गजब है, परम अधमा प्राण्य हो गर